नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। विदिशा मध्य प्रदेश में ग्राम गोलना तहसील शमशाबाद में कार वाले ने मारी 4 साल की बच्ची को टक्कर। ग्राम गोलना में अनुष्का अहिरवार 4 साल की बच्ची खेल रही थी मिलान के बाहर, तभी अचानक से सफेद रंग की कार ने बच्ची के पेट पर गाड़ी चढ़ाकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने कार वाले को सीसीटीवी की निगरानी से पकड़ लिया है। अनुष्का का पिता धीरज सिंह अहिरवार अपनी बच्ची को इलाज कराने के लिए भोपाल चला गया था, लेकिन जब वो लौटा तो ना वो कार नजर आई, ना अनुष्का के पिता को पुलिस ने बुलाया और पुलिस ने कार वाले को और छोड़ दिया। इस विषय में आज अनुष्का का पिता और अनुष्का घायल स्थिति में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आए। कलेक्टर साहब से न्याय की गुहार लगाने लगे। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? धीरज सिंह। कहाँ रहते हैं? बोलना। जी, बच्ची को क्या हो गया? शमशाबाद तहसील। क्या हो गया बच्ची का था बगल में मेरे खड़ी थी, जीप बार परेशान कर दी तो बच्ची को दे रहा। घर पे ही रोड के किनारे ही हम मकान है वो बगल में। उसकी रिपोर्ट कर दी थी, फिर उसको बंद करा। कार मार जब्त हुई थी क्या उसकी? हम तो हमें शमशाबाद से विदिशा रेफर कर रहे हैं, विदिशा हम भोपाल कर रहे हैं। हमें पहले लोग जीप पकड़ा गई, हम जन्मोड़ी ध्यान दे रहा हूँ, पकड़ा गई तो जीप कई जगह कार्रवाई हुई। साहब हम 1.5 महीना में भोपाल में रहा भर्ती, वहाँ से हमने छुट्टी करा गाँव में देखना, वहाँ से हम पता पड़ा चल रहा है, हमने जीप नहीं पकड़ी। आरटी वाले ने वो फोन लगा तो जिस बगल संगे गए थे, पकड़ा गए लेकिन जीप पकड़ा गई तो बेवादा में आरटी वाले ने चल रहा हम दवाई देंगे, तुमने हम सामने जीप पकड़ी है तो इनसे कई पुलिस वाले भाई जीप पकड़ी तो दवाई दे रहे हैं आरटी वाले। तो जीप वाले कहाँ था? आरटी वाले जीप वाले पुलिस वाले ने आरटी वाले कहाँ था? हमारी दवाई दे पुलिस तो दिन कह रहे थे कि हम दवाई देंगे, इस बार तो नहीं चल रहे भैया हम पुलिस के खिलाफ दवाई नहीं दे रहे, हमें आरटी चला रहे 2 महीने दो हम दवाई दें, हमने बांध नहीं गई तुमसे। आज किसके पास आए थे? आज कलेक्टर साहब के पास। बोले मिले नहीं, हमें नहीं। अभी मुलाकात हुई क्या? नहीं, हमें नहीं लगी। तो क्या नाम? अनुष्का। बच्ची खेल रही थी क्या वहीं पे? खेल रही थी आज थी रात। तो जीप को छोड़ दिया गया है क्या? हैं? जो कार पकड़ाई थी उसको छोड़ दिया गया पैसा लिया था पुलिस वाले ने, कार को छोड़ा और इसके बाद आपको नहीं बुलवाया गया? ना मेरा पहुँचे 1.5 महीना भोपाल में रहा, ना पुलिस वाले ने बयान ले पहुँचे, ना कागज पत्तर ले पहुँचे, जिनमें पैसे गए वो चुप बैठ का कहानी नहीं। ग्वालियर में रेनबो स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड। 8 लड़कियों और 3 लड़के आपत्तिजनक हालत में मिले। आपत्तिजनक सामान भी बरामद। पुलिस पूछताछ कर कार्यवाही में जुटी। विश्वविद्यालय थाना के पटेल नगर स्थित कुबेर प्लाजा का मामला। संतोष मिश्रा और उनके पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, 2-3 जगह रेड मारी, लेकिन एविडेंस एक जगह मिली है। तो उस जगह में हम लोग अभी एफआईआर रजिस्टर करेंगे, जिसमें हमने आपत्तिजनक स्थिति में पाया है 3 मेल्स को, 8 लड़कियां थी और हम ओनर को इसमें मेन अक्यूज़ बना रहे हैं, क्योंकि वो इनके सर्विसेज ऐसे कामों के सर्विसेज से वो अपना पेट भर रहे थे। हाँ, क्या तस्करी का मामला भी है? मानो तस्करी का लड़की, हम इसको अभी नहीं, उसकी एविडेंस नहीं मिले, लेकिन हम इनको पूछताछ करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे तो शायद ये पूरी सच बता दे कि अगर इनमें ट्रैफिकिंग का एंगल है या नहीं है वो, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क है। बट फैमिली पार्लर के नाम से इसको रजिस्टर कराया गया है, लेकिन इसमें काम आपत्तिजनक हो रहे थे और उसमें आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली है। ऑल ओवर इंडिया से है, 8 लड़कियाँ हैं, लेकिन अभी हम अच्छे से पूछताछ करेंगे तो बताएंगे कि क्या वो बाहर से आई है कि यहीं पे पहले से थे। गर्मी के मौसम को देखते हुए राजकोट गोल्डन एवं टीआरपी रेस्टोरेंट द्वारा 11 पर्व के उपलक्ष्य में करीबन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 5000 से ज्यादा राहगीरों को मैन भोपाल होशंगाबाद हाईवे पर ठंडा पेयजल, रसना एवं तरबूज का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे राम मेहर शर्मा, राजेश तिवारी, सतीश शर्मा, नीरज, सिद्धांत, वेदांत, भोलाराम इत्यादि। ग्वालियर में अपने चुनावी दौरे पर आए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज बड़ा गोरखी स्थित देवघर दर्शन करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ की।
इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुरानी धरोहर है गोरखी मंदिर और जब भी ग्वालियर आते हैं उनकी कोशिश होती है कि वह यहां आकर दर्शन करें, देवताओं का आशीर्वाद लें और जन सेवा के रास्ते पर एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने की शक्ति और हमारे देश प्रदेश संभाग में अमन चैन का वातावरण सदैव बना रहे, यही प्रार्थना की है। फॉरेस्ट का एक और कारनामा उजागर, विभाग में एनओसी के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। बड़ा गांव क्षेत्र में क्रेशर की एनओसी देने के नाम पर वन विभाग के लेखपाल ने मांगी 1.25 लाख रुपए की रिश्वत। वायरल वीडियो में डीएफओ के नाम पर एनओसी के बदले 1.25 लाख की रिश्वत के लेन देन की बात करता नजर आ रहा विभाग का लेखपाल राम लखन बरुआ। मामले को दबाने में लगे अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचे। पीसीसीएफ ने मामले की जांच के लिए दिए आदेश। तो बात कर ले, तुम बता देना तो हमारे जाए। नहीं तो मुँह तो मैं ही फाइनल करूंगा जो कुछ तो तुम करो फिर फाइनल। तूने सही पैसा लगवाया दो तो बात कर लो। वो नहीं देखी बात नहीं, वो फोन पे जो बात होगी नहीं, वो इससे बहुत दिन मेरी हो गई 2-3 बार बात। हाँ इससे कम नहीं। 1,25,000 आते। हाँ एक बार फोन लगा के बात कर लो थोड़ा जा। जी फोन पे बात नहीं हो पाएगी, फोन पे वैसे ऐसी बात नहीं होगी, ये सामने थोड़ा बहुत 50,000 में। अरे हम कह रहे कुछ नहीं होगा वैसे। 50,000 में भी नहीं होगा। हमने कहे जो उन्होंने कहा थे हमारी बात कर रहे हैं, हम कोई डिसीजन करता है नहीं, लेकिन उनसे और बात कर लें तो हम देख क्या कहते तो हम बता दें। थोड़े बहुत फोन पे बात नहीं हम कर पाए। नहीं थोड़े बहुत कम हम कुछ कहने वाले ही नहीं है भाई साहब। अच्छा हाँ तो भाई साहब 1,25,000 ज्यादा नहीं है, तुम बताओ। अब ये उनका मैटर है वैसे तो है, लेकिन उनका मैटर है, अपन कुछ बोल नहीं सकते। हाँ आप समझा लो और थोड़े बहुत कम हो जाए तो कम करवा लो, अपन देख लेंगे है ना। कितने तक आ जाएंगे लास्ट रेट बता दो। अरे हम यार अरे हम कुछ कह नहीं सकते भाई साहब, कुछ कह नहीं सकते। बात ये ना मैं बात करके तो तुम देखिए मैं समझा लूंगा वो क्या कहते हैं। तो एक लास्ट रेट पूछ लो ना यार, तुम अंदाज से कितने में आ जाएंगे ये बता दो। मेरे अंदाज कुछ नहीं, बिना पे बदलता रहता है, वो नहीं देखिए एक चीज रहती हरी समझ तो हम कह दें यार हम झूठ करेंगे। जैसे मान लो कि भाई 25,000 कम होंगे, 1,25,000 मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, बात करने के बाद एक अंदाज मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं तो तुम तो डीलिंग कर रहा है, लेकिन वो मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ। अच्छा हाँ उनका वो व्यक्तिगत डिसीजन रहेगा। बताओ जी तो तुम देखिए हमें बताओ कुछ। तुम तो बता दो, मैं तो पैसा ना भाई कचू निकाल के दे दूँ, मैं बात कर लो अभी निकाल जाऊंगा। अभी बात हम फोन पे नहीं कर पाएंगे। 50-60 रुपये तो मैं जो ATM लगा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। ग्वालियर के गोला का मंदिर स्थित नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह बीमारी से परेशान थे। मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। एडिशनल एसपी थाना गोले का मंदिर राजेश दंदौतिया ने बताया कि 70 वर्षीय अमृतलाल त्यागी फौज से रिटायर थे। वह करीब 10 साल से बीमार थे। बीमारी से वह बहुत डिप्रेशन में रहते थे। शुक्रवार तड़के उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक की नाल ठोड़ी पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। गोली सिर को चीरकर बाहर निकल गई। उनके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की।
उन्होंने बताया कि रिटायर्ड फौजी के पास 2 लाइसेंसी बंदूक थी, जिनमें से एक बंदूक उन्होंने जमा करा दी थी और एक दूसरी बंदूक अपने पास रख ली थी। उसी बंदूक से उन्होंने तड़के गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सुसाइड नोट और घटना में प्रयुक्त बंदूक मिली है। फिलहाल मर्ग कायम कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। थाना गोला का मंदिर स्थित नारायण विहार कॉलोनी में फरियादियों के द्वारा लगभग अर्ली इन द मॉर्निंग आकर रिपोर्ट की थी कि लगभग रात्रि के 12:15 बजे करीब रात में उनके ऊपर घर से गोली चलने की आवाज़ आई। तो जब कल गए तो उनको देखा कि उनके जो पिताजी हैं जो कि सेवानिवृत्त आर्मी के हैं और उनके द्वारा लाइसेंसी बंदूक से स्वयं को गोली मार ली गई और इस पर उनके द्वारा रिपोर्ट की गई। इस आधार पर थाना गोला के मंदिर में मर्ग कायम कर लिया गया है। इसमें जो एक नोट भी मिला है और पुस्तक के द्वारा ये बताया गया है कि उनके पिताजी लगभग 10-12 सालों से पेट की बीमारी से काफ़ी परेशान रहते थे और इस कारण उनके द्वारा ये तय किया गया है। फिलहाल क्योंकि 2 इनका आर्म्स लाइसेंस थे, एक ऑलरेडी इनके द्वारा थाने में जमा करा दिया गया था, दूसरा जो लाइसेंस जो आर्म्स था 12 बोर की जो बंदूक थी तो उसमें उनके द्वारा ये कहा गया था उसके पिता के द्वारा कि मैं 1-2 दिन में खुद जमा करा दूँ। तो उसके बाद ये हादसा हो गया। तो कुल मिलाकर थाने गोले के अंदर में तो जांच कायम किया जाएगा। ग्वालियर में होटल के बंद कमरे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कट्टर विरोधी जयभान सिंह पवैया के बीच गजब की जुगलबंदी नजर आई। संगठन की गोपनीय बैठक में दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। जब से सिंधिया भाजपा में आए हैं, इस तरह किसी बैठक में दोनों एक साथ बैठकर संगठन के लिए चर्चा करते हुए पहली बार नजर आए हैं। यहाँ बैठक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की पार्षद के टिकट से लेकर महापौर तक चुनाव की रणनीति पर बात हुई। यह बैठक बहुत ही खास रही। इस बैठक में क्या बातचीत हुई है यह मीडिया को भी नहीं बताया जा रहा, पर जो वीडियो बैठक में लिया हुआ है उसमें सीटों की बातें होती सुनाई दे रही हैं। ग्वालियर में बीजेपी अभी तक महापौर और 66 पार्षदों के टिकट फाइनल नहीं कर पाई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हजारों कार्यकर्ता भी नगरीय निकाय चुनाव में खुद की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा संगठन की लिस्ट जारी करने में हाथ पांव फूल गए हैं। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया 2 दिन के ग्वालियर प्रवास पर हैं। ₹500 लेकर बनाए जा रहे थे आधार कार्ड। खबर मुरैना जिले की पोरसा तहसील से है, जहां सरकारी हॉस्पिटल में प्रशासन की लापरवाही के चलते ऑपरेटर अपनी मनमानी से बना रहे हैं आधार कार्ड और ले रहे हैं ₹500। इस ओर प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं है या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की मेहरबानी से ही ₹500 लेकर बनाए जाते हैं आधार कार्ड। आपको बता दें कि आधार कार्ड बनवाने का कोई शुल्क नहीं लगता है। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा निःशुल्क बनाए जाने की सुविधा है। उसके बावजूद भी ऑपरेटर अपनी मनमानी से चला रहे हैं आधार सेंटर। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में नवविवाहिता ने लगाई फांसी। इंदरगंज के कमल सिंह का बाग इलाके में नवविवाहिता ने की आत्महत्या।
1 महीने पूर्व ही नवविवाहिता का हुआ था विवाह। ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा पति के साथ नहीं रहना चाहती थी महिला। घटना की सूचना पर इंदरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा सुसाइड केस की जा रही जांच पड़ताल। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। ग्वालियर नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव आज थाटीपुर स्थित किडीज कॉर्नर स्कूल में संपन्न हुए। ग्वालियर नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री यादव ने चर्चा करते हुए बताया कि आज हुए मतदान में 10,305 सदस्य थे, लेकिन 7,330 सदस्यों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। उक्त मतदान आज प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर सायंकाल 4 बजे तक चलेगा। वहीं नागरिक सहकारी बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य राजेंद्र बांदेल ने बताया कि यह बैंक लगभग 42 वर्ष पुरानी है और इतने वर्षों में यह दूसरी बार मतदान हो रहा है। पिछले कई वर्षों से निर्विरोध चुनाव संपन्न होते जा रहे थे, लेकिन सदस्यों की संख्या बढ़ने से अब चुनाव प्रक्रिया की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मुस्तैद था। पुलिस कर्मचारियों द्वारा यातायात बाधित न हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने बताया, पुलिस प्रशासन हर तरफ से चौकन्ना है। वैसे तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई गड़बड़ दिखाई देती है तो पुलिस कार्यवाही करने के लिए तत्पर तैयार है। आज सुबह से ही दोनों पैनलों के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। आज हुए मतदान के परिणाम भी देर रात्रि तक आने की संभावना है। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार यादव। यादव जी, आज नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव हैं, कितने मतदाता इसमें अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? इसमें देखो 7,930 पात्र हैं और टोटल वैसे मतदाता हैं 10,305 हैं। जी, कितने लोग इस चुनाव में खड़े हुए हैं? इसमें अनारक्षित में 22 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और अनारक्षित महिला में 4 महिलाएं खड़ी हुई हैं और अनुसूचित जाति में 2 खड़े हुए हैं कैंडिडेट। और 22 में से 2 को चुनना है, 4 में से 2 को चुनना है, 2 में से 1 को चुनना है। कितने बजे से कितने बजे तक मतदान ये चलेगा? इसमें सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान होगा। अभी 10:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटे में कितने % मतदान हो गया? अभी 5% के करीबन मतदान हुआ। धन्यवाद। साहब, आज नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव है, क्या व्यवस्था रखी गई है? यहाँ नागरिक सहकारी समिति के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें करीबन 10,000 वोटर हैं और 10 बूथ यहाँ बने हुए हैं। हाँ, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। मेरे अलावा अपने 4 सब इंस्पेक्टर एवं बल लगा हुआ है। बाहर ट्रैफिक का बल लगा हुआ है जो यातायात को सुचारू रूप से संचालन कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है क्या कोई अपनी घटना। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, सभी समझदार हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई।
ग्वालियर में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां यूनिवर्सिटी थाने से एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। शनिवार तड़के धर्मवीर जाटव नाम का आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया। टॉयलेट के बहाने हवालात से निकला आरोपी धर्मवीर जाटव हथकड़ी सहित भाग निकला। आरोपी के फरार होने के बाद थाने में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही आला अधिकारी थाने पहुंचे और मामले की जांच शुरू हुई। दरअसल रणवीर जाटव नाम का आरोपी ग्वालियर से नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था, जिसे पुलिस ने औरंगाबाद से गिरफ्तार कर शुक्रवार को ग्वालियर लेकर पहुंची थी, जहां आज तड़के पुलिस को चकमा देकर युवक भाग निकला। आरोपी पर नाबालिग बच्ची के अपहरण और पॉस्को एक्ट के आरोप में पुलिस उसे पकड़ कर लाई थी। थाने से तड़के फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के आदेश दिए। जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही की बात कही गई है। थाना विश्वविद्यालय में धारा 363 के मामले में एक आरोपी को पुलिस औरंगाबाद से अरेस्ट करके लाई थी, जो आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास फ्रेश होने के लिए के बहाने और पुलिस को चकमा देके फरार हो गया। किसकी लापरवाही है इसमें? क्या इसमें अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी उसमें दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। क्या औरंगाबाद से लाए थे इसको? अभी पूछताछ कर पाए थे कि कब लेके आए थे इसको? कल शाम को पुलिस टीम यहाँ औरंगाबाद से लेके थाने पे आई थी। भिंड एक परिवार के 4 लोगों ने की सामूहिक खुदकुशी। धर्मेंद्र गुर्जर, उसकी पत्नी और बेटे सहित 3 की मौत, एक बच्ची गंभीर बेहोशी की हालत में गोहद अस्पताल में भर्ती। गोहद थाना इलाके के कठुआ गांव की घटना, कारण अज्ञात। पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बमौरी से देवनगर आने वाले रोड पर डंपर का आवागमन किया जाए बंद। बमौरी से आने वाले देवनगर रोड पूरा खराब हो चुका है। वहां से आने वाले डंपर तेज रफ्तार से आते हैं, जिससे छोटे वाहन को निकलने के लिए रास्ता तक नहीं रहता। इस कारण से हर दूसरे दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। आमजन का ध्यान रखते हुए इस मार्ग को बंद कर दिए जाने या डंपर के आवागमन उस मार्ग से निकलना पूर्णतः बंद कर दिए जाएं, या फिर कुछ समय अवधि दी जाए। इस समय पर जहां डंपर वहां से निकलते हैं, वहां से आने वाले आमजनों को समस्या का सामना न करना पड़े। हाल ही में भैंसरा निवासी एक व्यक्ति की डंपर से टकराकर मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार को अत्यधिक क्षति पहुंची है, जिसकी भरपाई शासन प्रशासन आमजन कभी भी नहीं कर सकता। शासन प्रशासन से निवेदन है, अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना घटित ना हो। आमजन आक्रोश में है। इस दुर्घटना के बाद बमौरी एवं देवनगर के आसपास के क्षेत्र के सभी लोग काफ़ी गुस्से में हैं एवं दुखी भी हैं। इस बात की जानकारी में रखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात बमौरी थाने में दिया ज्ञापन। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1, सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।